हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। और हम स्टार्ट कर चुके हैं 12th क्लास की सीरीज जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे जिसमें पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमने कैलकुलेट कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा? टॉपिक का नाम है कि कोई सिस्टम अगर हो, उस सिस्टम में चार्जेस हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अगर किसी सिस्टम में ओनली 2 चार्जेस होंगे, अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस होंगे और किन्हीं 2 चार्जेस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में पुट कर देंगे। सिस्टम हैव 2 चार्जेस, सिस्टम हैव n चार्जेस, 2 चार्जेस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि एनर्जी होगी क्यों। बच्चों, हमको ये पता है कि कोई भी एक चार्ज बॉडी अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट करती है। इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने देखा, साथ में हमने एक नई टर्म और देखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि एक चार्ज बॉडी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पोटेंशियल्स फॉर्म करती है और इन पोटेंशियल्स के कारण जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर पोटेंशियल होगा, हमको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन ऑन चार्ज होता है। तो अगर वर्क फाइंड आउट कर लें, और वर्क एक टाइप की क्या होती है? एनर्जी होती है। अगर एनर्जी स्टोर्ड हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल और क्यू को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको वर्क मिल जाएगा, और इस वर्क को ही अगर एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इस टाइप से हम इनके क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन। सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि सिस्टम हैव 2 चार्जेस। नाउ अज्यूम दैट 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय इन्फिनिटी डिस्टेंस। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी। तो जब डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो क्या इनके बीच में कोई पोटेंशियल होगा? नो, देयर इज नो पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर नहीं होगा तो किसी टाइप का वर्क होगा ही नहीं, ना वर्क होगा ना एनर्जी स्टोर होगी। अब इन्फिनिटी से एक चार्ज को किसी स्पेस में लेके आते हैं, किसी पोजीशन पे लेके आते हैं। सिस्टम हैव 2 चार्जेस। लाइट, ये इन्फिनिटी पोजीशन है। यहां से किसी एक चार्ज को, किस चार्ज को? Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पोजीशन पे लेके आते हैं, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना है? R1 वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर। क्या हमको कोई वर्क करना पड़ेगा? बच्चों, वर्क कब करना पड़ता है? जब फोर्स लगाना पड़े। यहाँ पे फोर्स तो लगाना ही नहीं पड़ा। फोर्स किसके अगेंस्ट लगाएंगे? कोई है थोड़ी जिसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्क कोई नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन ऑन चार्ज Q1 टू कैरी फ्रॉम infinity to पोजीशन R1 वेक्टर, या फिर टू पॉइंट A। ये A पॉइंट हो गया। अब ऐसे ही एक और चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आए, बट इस बार चार्ज जो होगा वो Q2 होगा। ये Q2 चार्ज हो गया, पोजीशन हो गई B, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। क्या अब वर्क करना पड़ेगा? हाँ, अब वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि इस चार्ज के कारण इस चार्ज ने B पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर रखा था। ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को बोल देंगे R12, 1 से 2 तक के डिस्टेंस। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 होगा कितना इस पॉइंट पे? क्योंकि देखो, इन्फिनिटी पोजीशन से जब Q2 चार्ज को लेके आए B पॉइंट तक, तो B पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल था। किसने क्रिएट किया हुआ था वो पोटेंशियल? Q1 चार्ज ने। तो हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा। पोटेंशियल, एक मिनट बच्चों,
यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वर्क डन ऑन चार्ज Q1 कैरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इसको बोल देते हैं W1 वर्क था जो कि 0 है। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट डिस्टेंस R12, 1 2 बस ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 से लेके 2 तक की डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है या फिर A और B के बीच की डिस्टेंस है। Q1 का पोटेंशियल V1 और इसका फॉर्मूला कितना होगा 1/4πε0 Q1 अपन R12, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। तो इसको लाने में कितना वर्क हुआ होगा वो वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन ऑन चार्ज Q2, ऑन चार्ज Q2 W2 वर्क कंसीडर कर लेते हैं। तो ये W2 वर्क जो होगा ये कितना होगा, यह वर्क होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2। वर्क कौन से चार्ज पे किया है हमने, Q2 चार्ज पे किया है ना, तो Q2 किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट, Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट, तो Q1 का आएगा पोटेंशियल, Q2 का आएगा चार्ज, मतलब सेकेंड वाले का आएगा चार्ज। V1 की वैल्यू पुट कर दें 1/4πε0 R12 Q1 एंड ये Q2 एज इट इज, और ये जो वर्क होगा ये वर्क ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। दिस वर्क विल स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बच्चों W1 तो ऐसे ही 0 था, टोटल वर्क अगर हम देखें तो W1 प्लस W2 होगा, W1 एज इट इज 0 है, तो जो W2 की वैल्यू होगी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी हो आपको क्या करना है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कर देना है 1/4πε0, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो आ जाएगा, इससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये हो गया हमारा। सेकंड हम क्या करेंगे, सिस्टम हैव n चार्जेस। पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं इसको रफ करूंगा एंड सेकंड डेरिवेशन देखेंगे हम। नाउ सिस्टम हैव n चार्जेस। बच्चों n चार्जेस की बात बाद में करेंगे, पहले हम कंसीडर करके चलते हैं 1 बाय 1 चार्जेस लेके आते जाएंगे। पहले Q1 चार्ज को लाएंगे, फिर Q2 चार्ज को लाएंगे, फिर Q3 को, फिर Q4 को। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n charges. Initially, we assume that all charges are separated by an infinity distance. तो 1 by 1 जब हम लेके आएंगे, सबसे पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए और किसी पोजीशन A तक लेके आए। Q1 चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं, वर्क हमेशा पोटेंशियल के अगेंस्ट। भाई A पे पोटेंशियल ही नहीं है, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, यहाँ पे कोई सिस्टम या कोई चार्ज है ही नहीं जो कि पोटेंशियल क्रिएट करे। वर्क डन ऑन चार्ज Q1 W1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला वर्क आ गया। अब जब सेकेंड चार्ज लेके आएंगे Q2 चार्ज, कौन से पॉइंट तक? B पॉइंट तक। Q2 चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा R12। ठीक है, क्या अब वर्क करना पड़ेगा? हाँ, अब वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच में सेपरेशन। वर्क डन ऑन चार्ज Q2 W2 इज इक्वल टू Q1 का पोटेंशियल
एंड सेकेंड वाला चार्ज। Q1 का पोटेंशियल कितना होगा इतनी डिस्टेंस पे, B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा Q1 के कारण, देख लेते हैं। V1 की जगह पुट करेंगे 1/4πε0 Q1 R12 Q2। ये सेकेंड चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमको पता पड़ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, Q3 चार्ज को लेके आएंगे। बच्चों अब क्या होगा, जब Q3 चार्ज को लेके आएंगे किसी पॉइंट C तक, तो C पॉइंट पे पोटेंशियल इसका भी होगा और C पॉइंट पे पोटेंशियल इसका भी होगा, दोनों का पोटेंशियल होगा। इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल V2 हो गया। ये डिस्टेंस हो गई 1 से 3 तक की डिस्टेंस R13 एंड ये डिस्टेंस हो गई R23। ये Q3 चार्ज है। वर्क डन ऑन Q3 चार्ज। Q3 चार्ज W3, पोटेंशियल इनटू चार्ज ही तो करना है। तो पोटेंशियल किस किस का है, इसका भी होगा और इसका भी होगा। इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, तो V1 प्लस V2 इंटू Q3, टोटल पोटेंशियल इंटू चार्ज। V1 की वैल्यू पुट करें 1/4πε0 Q1 R13। बच्चों डिस्टेंस अब यहां से यहां तक की पुट करनी है, 13 डिस्टेंस, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q2 R23, 2 से 3 तक की डिस्टेंस R23 है, ब्रैकेट क्लोज। Q3 को दोनों से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको वर्क मिल जाएगा टोटल Q1/4πε0 R13 Q3। डिस्टेंस अगर 13 है तो चार्जेस भी क्या रहे हैं 13। 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23, 23 चार्ज Q2 Q3, तो डिस्टेंस भी कितनी है R23। सिमिलरली अगर फोर्थ चार्ज को लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हो गया D पॉइंट और यहाँ पे चार्ज हम लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। ये डिस्टेंस हो जाएगी R34, ये डिस्टेंस हो जाएगी R24 एंड ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी R14। तो बच्चों इस पॉइंट पे अब किस किसने पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है, Q1 ने, Q2 ने, Q3 ने। तो तीनों का पोटेंशियल सम होगा इनटू ये चार्ज, उससे हमको क्या मिल जाएगा कि Q4 चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ा है, ठीक है। वर्क डन ऑन Q4 चार्ज विच इज W4, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बट हम यहां पे क्या कर रहे हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एट पोजीशन D इनटू चार्ज। V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करें और Q4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q4 R14 प्लस 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 1/4πε0 Q3 Q4 R34। तो हमारे यहाँ पे 4 वर्क आ चुके हैं, W1, W2, W3
W4। अगर 5 चार्जेस होते तो फिर हमको 5th चार्ज को लेके आना पड़ता Q5 चार्ज को, इस टाइप से एनर्जी निकल जाती है। बच्चों अब हम क्या देख रहे हैं, जब 2 चार्जेस हो गए तो वर्क में एक टर्म है, जब 3 चार्जेस हो गए तो वर्क में 2 टर्म्स हैं, जब 4 चार्जेस हो गए तो वर्क में 3 टर्म्स हैं। ऐसे अगर 10 चार्जेस होते हैं तो वर्क में कितनी टर्म्स आ जाती हैं? 9 टर्म्स आ जाती हैं। एनर्जी पूरे सिस्टम की फाइंड आउट करनी है तो ये जितने भी वर्क हैं इन सबको एज इट इज क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस या टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ये तो जीरो है, सीधा इसकी वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये W2 वर्क लिख लिया। W1 तो जीरो था, इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब Q3 की, ये रहा Q3 मतलब W3, Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। R23 ठीक है। W2 W3 W4 वर्क किया रहा। Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। पहले Q1 से रिलेटेड जितने भी चार्जेस हैं उन सबको एक साथ लिखते हैं और सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 R12। Q1 चार्ज अभी यहाँ पे भी है, Q1 Q3 अपॉन R13। Q1 चार्ज यहाँ भी है, Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस 1 चार्ज और कहीं नहीं है। अब सेकेंड वाले चार्ज को देखते हैं। Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24। सेकेंड वाले चार्ज का काम खत्म। अब थर्ड वाला चार्ज यहीं पे बचा है, Q3 Q4 अपॉन R34। 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 टर्म्स। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स का काम खत्म हो गया। तो बच्चों देखो 1 वाले चार्ज का प्रोडक्ट तीनों चार्ज के साथ आया है, Q2 के साथ भी आया है, Q3 के साथ भी आया है, Q4 के साथ भी आया है। 1 का काम खत्म। अब 2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो बचे हुए चार्ज के साथ आएगा। बचे हुए चार्ज क्या क्या हैं? 3 और 4, Q2 Q3 Q2 Q4। 2 का काम खत्म। अब कौन बचा है? 3 और 4। तो 3 और 4 का प्रोडक्ट आएगा और उनके बीच में डिस्टेंस तो आपको लिखनी आ ही जाएगी। ये अगर सिस्टम में 4 चार्जेस हों तो इस टाइप से एनर्जी होगी। अब बच्चों चार्जेस हैं, चार्जेस का प्रोडक्ट है और उनके बीच में डिस्टेंस है। सेम टाइप की टर्म्स हैं, ओनली नंबर चेंज हो रहे हैं। तो ये मैथ्स में हमको एक तरीका आता है समीशन की फॉर्म में लिखने का। कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। समीशन, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है, दोनों नंबर डिफरेंट हैं। तो Q के साथ I, Q के साथ J, दो डिफरेंट नंबर हो गए। अपॉन डिवाइड में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में ये दोनों नंबर ही तो हैं, IJ। अब I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? बच्चों चार्ज 1 से स्टार्ट हो रहा था, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक चली थी? 3 तक। अगर n चार्जेस होते
तो n-1 तक चलती डिस्टेंस, मतलब i की वैल्यू। j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है? j की वैल्यू स्टार्ट ही 2 से हुई है, तो j की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से और कहाँ तक चलेगी? जहाँ तक चार्ज थे, 4 तक चार्ज थे तो 4 तक चला था, n तक चार्ज होंगे तो n तक चलेगा। ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन, और ये टोटल वर्क डन जो है यही हमको क्या बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस हैव n चार्जेस। ओके, लास्ट और फाइनल टॉपिक जो है इसका वो है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस को कितने सिस्टम ऑफ चार्जेस को? 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम पुट करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। Two charges placed in external field, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड को बताती हैं। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये रिजल्ट भी हमने निकाला था। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। अब बच्चों, जब इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो इस बार वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस भी पोजीशन तक लाएंगे वहाँ पे पहले से ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो Q1 चार्ज को लेके आते हैं इस पोजीशन A तक, जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो R1 है, पोटेंशियल एट R1 पोजीशन। और Q2 चार्ज को जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे B पोजीशन तक, और B पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो VR2 है। पोटेंशियल एट R1 पोजीशन, पोटेंशियल एट R2 पोजीशन। हो सकता है कि ये 3 वोल्ट हो, ये 2 वोल्ट हो। Q1 चार्ज को लेके आते हैं, सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा। हाँ, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क डन ऑन Q1 चार्ज, W1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट R1 पोजीशन इनटू Q1, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं। बच्चों, अब क्या होगा जब Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो एक तो B पे पोटेंशियल पहले से ही है, दूसरा इसने भी अपना पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है, तो हमको यहाँ पे 2 वर्क करने पड़ेंगे Q2 चार्ज पे। एक तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट, और एक ये Q1 का जो पोटेंशियल होगा इस पोजीशन पे। ये पोजीशन R12 ही ले लेते हैं। वर्क डन ऑन Q2 चार्ज, Q2 चार्ज पे 2 वर्क होंगे। कौन कौन सा? पहला वर्क तो जो पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल है उसके कारण, प्लस Q1 चार्ज का जो पोटेंशियल है उसके कारण। Q1 चार्ज का पोटेंशियल तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको एज इट इज नोट करेंगे। और Q1 चार्ज का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R12, इसका पोटेंशियल B पॉइंट पे इंटू Q2। ये हो गया हमारा W2 वर्क। अब और वर्क थोड़ी करना पड़ेगा, बस हमको एक तो W1 वर्क करना पड़ा, एक W2 वर्क करना पड़ा। टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 VR1 Q1 VR1 Q1 प्लस VR2 Q2 प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। ये जो वर्क है, ये वर्क ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। इस टाइप से हमने टोटल 3 डेरिवेशंस किए और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है और वो पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट, थैंक यू, बाय।